अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, जो मैंने प्रीवियस वन शॉर्ट लेक्चर जो डाला था उसके अंदर मैंने सिर्फ फॉर्मूलाज लिखवाए थे आप लोगों को, तो उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वन शॉट लेक्चर के फॉर्मूला से रिलेटेड। तो आज हम उसको कवर करेंगे, सबके न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको उनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये जो है न्यूमेरिकल, ये है मोल के फॉर्मूले के। जो हमने मोल्स के 3 फॉर्मूले पढ़े थे ना, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2। अब यहाँ पर निकालने मॉलिक्यूल्स है लेकिन हमें दिया हुआ मास है, तो मोल्स का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, CO2 का मास हमें 22 दिया हुआ है, इसका मोलर मास होता है 44। मोलर मास बोलो या एटॉमिक मास बोलो, एक ही बात है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ आप लोगों के पास आंसर आएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। अब ये जो मोल्स हैं ये इस्तेमाल होंगे मॉलिक्यूल्स को निकालने में। मॉलिक्यूल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। अच्छा, ये मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करा है। फॉर्मूला दरअसल क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो मैंने बस जो मॉलिक्यूल्स के डिवाइड में 6.03 था, मैं उस तरफ ले गई मोल्स की तरफ, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला बन गया। बेसिकली ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, बस मॉलिक्यूल्स निकालने, तो मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल्स लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस तरीके से CO2 के कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बाद दूसरा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है एटम्स की। मॉलिक्यूल में क्या था, हमने सिंपल ये फॉर्मूला लगाया और मॉलिक्यूल सॉल्व कर लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल ही है, CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो हमने मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगा दिया सिंपल। लेकिन अब हमसे बोला गया है कि एटम्स निकालो, तो आप क्या करोगे, सिंपल पूरा 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 प्रोसीजर, स्टेप नंबर 1 ये रहा, स्टेप नंबर 2 ये रहा, एज इट इज सॉल्व करोगे। एंड में क्या होगा कि एटम्स निकालने के लिए जो भी आपने यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकाले ना, उसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे एक मॉलिक्यूल के अंदर। देखो कितने एटम है, जैसे अगर मैं CO2 के अंदर देखूं तो एक C है और इसके साथ 2 O है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 एटम्स बन रहे हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 है तो जो मॉलिक्यूल्स का नंबर आपके पास आएगा उससे मल्टीप्लाई 3 करवा दोगे तो सबके लिए निकल जाएंगे वो। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकालोगे आप लोग, उससे मल्टीप्लाई बाय 3 करवा देना। और इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट भी आ सकता है, मतलब ये सवाल अलग भी हो सकता था, लेकिन मैंने ऊपर वाले से इसीलिए रिलेट करके लिखा है ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए। ठीक है, तो सिंपल क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें आप मास दिया हुआ होगा, सबसे पहले तो मोल्स निकालोगे, मोल्स के बाद इससे क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद एटम के लिए क्या करोगे, जो भी मॉलिक्यूल्स आए हैं उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे आप 3 से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उससे उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, इसीलिए। अच्छा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। अब यहाँ पे भी देखो मास दिया हुआ है और H2SO4 बताया हुआ है, तो मास दिया हुआ है, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। N मतलब मोल्स, शॉर्ट फॉर्म होती है मोल की, तो क्या हो जाएगा, अगेन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है, 4.9, और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है आई गेस 98 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो मोल्स मिले हैं उससे आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल्स निकालोगे, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। अब यहाँ से तो निकल गए मॉलिक्यूल्स,
लेकिन हमसे तो बोल रहा है कि पॉजिटिव आयन निकालो। पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है, अगर आप इसमें देखो H2SO4 को अगर ब्रेक करो, H2SO4 को जब हम ब्रेक करते हैं तो ये H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में टूटता है, और बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स है, एक H2SO4 के अंदर 2। तो जितने भी आप मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकालोगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करवा दोगे। कितने, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने पॉजिटिव आयन्स आ रहे हैं, 2। तो जो भी मॉलिक्यूल आएंगे उनको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दोगे तो मेरे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद है लास्ट है मोल्स का, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे मास दिया हुआ है हमें कैल्शियम का और बोला है कि बताओ कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के अंदर। मोल्स के न्यूमेरिकल में जब भी आपको मास दिया जाए आपको फौरन मोल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे मोल्स, 40 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 मोल, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक मास भी 40 ही होता है। तो यहाँ से आ गया 1 मोल। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ, पहले मॉलिक्यूल्स निकालेंगे फिर उसके बाद हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देंगे। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। तो जब आप 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर यही आएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने मॉलिक्यूल्स के, इन मॉलिक्यूल्स के। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, 6.02 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, हमें पता है कैल्शियम ग्रुप 2 का होता है, ग्रुप 2A का होता है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, यानी कि एक कैल्शियम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर भी कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के। उसके बाद ये हो गए सारे मोल्स के न्यूमेरिकल। अब यहाँ से हमारे शुरू हो रहे हैं स्टेशियोमेट्री के। ठीक है, यहाँ से स्टेशियोमेट्री का शुरू हो रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 48 ग्राम ऑफ कार्बन। बोल रहा है कि CO2 का अमाउंट बताओ जो बनेगा जब हम 48 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न करेंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब ये देखो सिंपल इक्वेशन है तो ये नहीं दी हुई, लेकिन जब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी आगे देखो, यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे दी हुई, तो दी हुई होगी, लेकिन सिंपल वाली नहीं दी हुई होती। क्यों नहीं दी हुई, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या होती है, C+O2 CO2, इस वजह से ये नहीं दी हुई। अच्छा, अब हमें यहाँ पर एक मास दिया हुआ है और दूसरे का मास निकालने को बोला है ना, ऐसे ही है ना, कार्बन का मास दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है CO2 को मास निकालो। तो ये मास मास रिलेशनशिप वाला हो गया, मास मास रिलेशनशिप वाला, कि मास दिया हुआ है, मास ही निकालना है स्टेशियोमेट्री का। तो उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि जो गिवन मास दिया हुआ है उसको डिवाइड करवा दो x और मोलर मास के इक्वल्स टू जो रिक्वायर्ड मास है उसको डिवाइड करवा दो y और उसके मोलर मास से। अब यहाँ पर x और y क्या थे, ये नंबर ऑफ कोफिशिएंट थे, कि यहाँ पे जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो ये वाला नंबर x है इसका और ये वाला नंबर y है। अब गिवन मास कितना दिया हुआ है हमें, किसका मास दिया हुआ है, कार्बन का, कितना दिया हुआ है, 48 ग्राम दिया हुआ है। डिवाइड करवाएंगे, x क्या है, कार्बन का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास क्या होता है कार्बन का, 12, सही है। उसके बाद इक्वल्स टू रिक्वायर्ड मास किसका निकालना है हमें, मास ऑफ CO2 निकालना है,
डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट क्या है CO2 का, कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 है, मल्टीप्लाई बाय CO2 का मोलर मास क्या होता है 44। इसको आप सॉल्व करोगे, 44 को उधर लेके जाओगे, कैलकुलेट करोगे तो हमें मास ऑफ CO2 पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि 54 ग्राम ऑफ N2O5 इज डीकम्पोज ऑन हीटिंग। इक्वेशन दी हुई है, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ NO2 एट STP। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमें मास दिया हुआ है और बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालो। तो ये क्या हो गया, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। मास दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था हमारे पास, गिवन मास डिवाइडेड बाय x मोलर मास इक्वल्स टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम निकालना है, डिवाइडेड बाय y और मोलर वॉल्यूम। यही फॉर्मूला हुआ करता था। अब गिवन मास क्या है, मास कितना दिया हुआ है N2O5 का दिया हुआ है मास, जो कि दिया हुआ है 54, डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट क्या है N2O5 का 2 है, x 2 लिख दिया मैंने जो उसका कोफिशिएंट था, और मोलर मास क्या होगा इसका मोलर मास N का होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ पर हमें N2O5 का मोलर मास मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे पुट कर दोगे मल्टीप्लाई में मोलर मास। फिर आ जाते हैं इक्वल्स टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ NO2 निकालना है। इसके कोफिशिएंट क्या है NO2 का 4 है, y की जगह मैंने 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। क्या होता है, मोलर वॉल्यूम की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो होती है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ NO2। अच्छा, अब उसके बाद है तीसरा सवाल है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 विल रिएक्ट विथ 5 लीटर्स ऑफ C3H8। अब यहाँ पे वॉल्यूम ही मांगा हुआ है और वॉल्यूम ही दिया हुआ है, तो ये हो गया वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का सवाल। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता था, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय x मोलर वॉल्यूम। हमेशा वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करवाएंगे, मोलर मास से नहीं करवाते ना आप लोग। उसके बाद रिक्वायर्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय y और इसका मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ पे गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 5 लीटर दिया हुआ है, और किसका दिया हुआ है C3H8 का। तो C3H8 का जो कोफिशिएंट है x वो 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कार्बन का होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये कैलकुलेट करके यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल्स टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका निकालना है हमें, O2 का निकालना है, O2 का वॉल्यूम निकालना है, डिवाइडेड बाय O2 का कोफिशिएंट क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय O2 का सॉरी मोलर वॉल्यूम लिख दिया मैंने यहाँ पे, एटॉमिक मास लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, मोलर वॉल्यूम लिखना है। मोलर वॉल्यूम तो 22.4 होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 22.4 आएगा, सही है। तो मोलर वॉल्यूम दोनों में मुझसे गलती हो गई, आप लोग नहीं करना। दोनों के अंदर मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.4 आएगा, क्योंकि मोलर वॉल्यूम की एक फिक्स वैल्यू होती है। मोलर मास वेरी करता है हर कंपाउंड के हिसाब से। तो कोफिशिएंट इसका 1 था, इसका 5 था, दोनों का मोलर वॉल्यूम लगाया। इसको आप ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करोगे तो हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो है, यहाँ तक तो हो गया स्टेशोमेट्री के सवाल। अब यहाँ पे है लिमिटिंग रिएक्टेंट के।
लिमिटिंग रिएक्टेंट के। क्या कह रहे हैं कि 4 ग्राम H2 रिएक्ट विथ 4 ग्राम O2, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O फॉर्म। अब देखो, सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट में क्या करते थे, हम ये पता लगाते थे कि कौन सा वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और फिर हम उसको फर्दर आगे स्टोइचियोमेट्री में सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, क्वांटिटी ऑफ reactant 1 divided by x और molar mass equals to quantity of reactant 2 divided by y और molar mass। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन का दिया हुआ है और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक रिएक्टेंट की क्या दिया हुआ है क्वांटिटी, एक रिएक्टेंट की दी हुई है 4, इसका कोफिशिएंट जो है वो 2 है और मोलर मास भी 2 होता है, इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट 2, दूसरे रिएक्टेंट की क्या क्वांटिटी दी हुई है 4 ग्राम, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास एक की क्वांटिटी दी हुई थी 4, हाइड्रोजन की 4 दी हुई थी, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 है और इसका मोलर मास भी 2 होता है। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन 4 दी हुई थी, इसका जो कोफिशिएंट है ऑक्सीजन का वो 1 है और ऑक्सीजन का जो O2 का जो मोलर मास होता है वो 32 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन O2 का 32 होता है। अच्छा, जब आप इसे सॉल्व करोगे 4 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 और 4 डिवाइडेड बाय 32, तो इसका क्या मतलब है, आप 4 को 4 से डिवाइड करो तो उस पर बड़ा आंसर आएगा, या 4 को 32 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर बड़ा आएगा। जाहिर सी बात है इसका आंसर बड़ा आएगा और इसका आंसर छोटा आएगा, तो यानी कि ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। जिसका आंसर छोटा आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि 4 को जब 32 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर छोटा आएगा, लेकिन जब 4 को 4 से करवाएंगे तो आंसर बड़ा आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे हम क्या पता लगाने में, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O फॉर्म। तो ऑक्सीजन का हमें पता है, तो यहाँ पे हम लोग मास वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय x मोलर मास इक्वल्स टू रिक्वायर्ड मास डिवाइडेड बाय y और मोलर मास। ठीक है, तो अब यहाँ पे गिवन मास क्या है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का, 4 इसका गिवन मास हो गया, कोफिशिएंट इसका 1 है और इसका मोलर मास है 32। रिक्वायर्ड मास किसका है, रिक्वायर्ड मास हमें निकालना है H2O का, हमसे सवाल में मांगा हुआ है। ठीक है, H2O का कोफिशिएंट क्या है 2 है और मोलर मास क्या होता है 18 होता है। ठीक है, तो आप सिंपल इसको वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि H2O कितना फॉर्म होगा। लास्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि है सवाल से पता चल रहा है परसेंटेज यील्ड का। कह रहा है 8 ग्राम कंप्लीट बर्निंग ऑफ CH4 गिव्स 18 ग्राम CO2, द परसेंटेज यील्ड इज। अब यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड जो है हमेशा हमें सवाल में गिवन होती है और थ्योरेटिकल यील्ड हम निकालते हैं स्टोइचियोमेट्री से।
ठीक है, हमेशा याद रखना, चाहे एक्चुअल यील्ड हो चाहे थ्योरेटिकल यील्ड हो, ये हमेशा हमें प्रोडक्ट की दी जाएगी, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में बनता क्या है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की दी जाती है। अब यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि 8 ग्राम कंप्लीट बर्निंग ऑफ CH4 गिव्स 18 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि CH4 प्लस O2 और ये बना होगा CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगेगा, हाइड्रोजन भी 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए, बाकी यहाँ पे 2 लगेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन भी 4 हो गए और हाइड्रोजन भी 4 हो गए, कार्बन 1 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब हमें इस्तेमाल करना है स्टेशियोमेट्री का, ताकि हम थ्योरेटिकल यील्ड निकाल सकें। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए, अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 8 ग्राम कंप्लीट बर्निंग ऑफ CH4 गिव्स 18 ग्राम, 18 ग्राम ऑफ CO2। ये वाली जो हमें दी हुई है, मैंने बोला जो दी हुई होगी वो एक्चुअल यील्ड होगी, ये है एक्चुअल यील्ड। हमें क्या पता लगाना है, हमें थ्योरेटिकल यील्ड पता लगाना है, तो वो हम स्टेशियोमेट्री से निकाल लेते हैं। कैसे, मास मास रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय x और मोलर मास इक्वल टू जो रिक्वायर्ड मास है उसको डिवाइड करवा देंगे y और मोलर मास से। गिवन मास क्या है, हमें रिएक्टेंट का दिया हुआ है, तो रिएक्टेंट का इस्तेमाल करना है, एक्चुअल मत कर लेना। तो रिएक्टेंट का दिया हुआ है, गिवन मास कितना, 8 ग्राम। कोफिशिएंट कितना है, CH4 का कोफिशिएंट क्या हो गया, CH4 का 1 हो गया। इसके बाद इसका मोलर मास CH4 का होता है 18 इक्वल्स टू रिक्वायर्ड मास किसका निकालना है, हमें थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है CO2 की, तो मास ऑफ CO2 तो निकालना है, तो उसको ऐसे ही एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय CO2 का कोफिशिएंट क्या है 1, मल्टीप्लाई बाय CO2 का मोलर मास होता है 44। तो क्या करोगे आप लोग, उधर ले जाओगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो मास ऑफ CO2 मिल जाएगा, जो कि हमारा हो गया। यहाँ से ये याद रखना, ये थ्योरेटिकल यील्ड होगा। अब यहाँ से जो मास निकला है इसको परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले में पुट कर दोगे। एक्चुअल यील्ड कितनी है, हमें दिया हुआ है सवाल में 18 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कहाँ से निकाली है आपने, यहाँ से निकाल के ये वाली पुट करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दोगे, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज यील्ड हमारे पास आ जाएगी। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको कल लिखवाए थे, उस सबको मैंने अप्लाई करके दिखा दिया कि किस तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करने हैं। अगर कोई कंफ्यूजन थी तो आई होप इसके बाद वो क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ का आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।